दोनों के एकदम जोर से मार के एकदम चढ़ा दिया पूरा गाड़ी। इतना पास में पुलिस है फिर भी नहीं आई थी पुलिस टाइम से। लेकिन होली खेलने के दौरान ही नानी घर पे गए थे कि होली में नानी के घर चलो, स्कूल का छुट्टी है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। हमारी ये हमेशा कोशिश होती है कि हम आपको हर तरफ से चौकन्ना रखें, चौकस रखें। इस क्रम में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ खबरें जो बहुत पुरानी होती हैं और काफ़ी संजीदगी उसमें होती है और वो दिखाना बाद में, जिसको हम फॉलो अप कहते हैं, फॉलो ऑन कहते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। होली के समय यानी 13 और 14 मार्च की घटना है, औरंगाबाद ज़िले की ये घटना है। कुछ जो लोग हैं वो इस हाल तक पहुंच गए कि उन्हें, उनके अंदर जो इंसानियत है वो ख़त्म हो चुकी, ऐसा प्रतीत जो है किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। औरंगाबाद में 13-14 मार्च को जब छोटे छोटे बच्चियां होली खेल रही थी, उस समय वहीं पर से एक गाड़ी निकलती है और गाड़ी उन बच्ची को, एक बच्ची जो है उस गाड़ी के जद में आती है और उसे कुचल दिया जाता है। पूरा मामला क्या है हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरी कहानी है ये 13-14 मार्च की है। हालांकि ये कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या अद्यतन जानकारी है ये भी हम बताएंगे, कहाँ तक ये पूरा मसला पहुँचा है ये भी हम बताएंगे। हम सीधा बातचीत करते हैं उस बच्ची के पिता से, उस बच्ची की जो बहन है, बड़ी बहन है, उससे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। हम सीधा इन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय पासवान हुआ सर। विनय पासवान जी, आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं? जी, औरंगाबाद के रहने वाले हैं सर। वो कहानी क्या है जो आप बार बार कहते कहते काफी परेशान ये हो परेशान होने के कारण है कि 14 मार्च को जो था, तो मेरी बड़ी स्वीटी बेटी है, ये बड़ी। अच्छा, ये बड़ी हाँ, वो मेरा बोला कि पापा ऐसा हो गया कि गाड़ी घर दरवाजा के सामने जो है, मनोज सिंह के सामने गाड़ी एकदम कुचल दिया गया है, एकदम स्पॉट डेट कर गया है। अब सर उस समय होली के दिन पटना में थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ से जाने में उस दिन गाड़ी घोड़ा बहुत नहीं मिल रहा था, किसी बहुत दिक्कत से, जहाँ किराया से 8,000 10,000 रुपये दे के गए हैं। अच्छा जी, होली के दिन उस दिन गए तो बच्ची मेरी आरती पूरा सजाया हुआ था। उस समय देखकर कैसा लगेगा बाप को, उस समय बताइए। मामला क्या हुआ था, क्या मामला सर उस समय हम तो विशेष नहीं बता सकते। ये मैंने समझे कि डेट होने के बाद ही हम वहाँ पहुँचे हैं, शाम में पहुँचे हैं। उस समय सब आरती सजाया गया था ले जाने के लिए, उस टाइम हम पहुँचे हैं सर। रो रहे थे लोग, बिलख रहे पूरा बिलख रहे थे, बीच में हम भी गए थे, पूरा बेहोश हो गए, हमको समझ में आया नहीं। फिर बच्ची बताई सारी पूरी कहानी, ये बताई उस, अब बताइए उस जानकारी विस्फोट बोल दिया सर। पटना से जाने में किस तरीके से गए होंगे, बिल्कुल दिमाग तो खराब हो गया होगा। हम इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। हाँ, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? घटना यही हुआ था कि 14 तारीख को हम लोग ना कादो मट्टी होली खेल रहे थे। मतलब अपने घर के गेट के पास ही थोड़ा सा फील्ड है, उसी में गड्ढा खान के और कादो माटी होली खेल रहे थे। एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ना उसमें डाल रहे थे। हाँ, कोमल भी थी, हम लोग सब थे, घर के ही 8-10 लड़के थे, लड़कियां थे, और अगल बगल की सब दोस्त लोग थी। सारे लोग एक जगह होके नाच गा रहे थे, खेल रहे थे। और उसका वहीं पे बगल में ही जस्ट मेरे सामने घर है, तो किसका घर? मनोज सिंह का घर है। अच्छा, मतलब हाँ, वहाँ पे हरजन टोला है, सारे दुसाध चमार लोग ही बसे हुए हैं। बस उसका एक ही घर है, राजपूत, वही है बस। अच्छा, वो राजपूत कास्ट से हाँ, है? वो राजपूत कास्ट से है। तो हम लोग होली खेल रहे थे, तो उसका बड़ा सा स्टील का गेट लगा हुआ है। अच्छा, ये गेट कहाँ पर है, किस जगह में, औरंगाबाद में कौन सा लोकेशन? नगर थाना के जस्ट सामने हम लोग का घर है। अच्छा। हाँ, जस्ट सामने है। इतना पास में पुलिस है फिर भी नहीं आई थी पुलिस टाइम से। अच्छा।
हाँ, तो फिर हम लोग खेल रहे थे होली, तो एक दूसरे को ले जा रहे थे ना पकड़ पकड़ के, तो उसका छींटा पड़ रहा था दीवार पे और ये गेट पे। तो मतलब वो जो मनोज सिंह या किनका नाम लिया आपने? मनोज सिंह थे, विनोद सिंह थे, दोनों भाई हैं। और मनोज सिंह का बेटा का नाम रंजय है, जो कि गाड़ी चला रहा था। और मनोज सिंह विनोद सिंह गाड़ी में मतलब बैठे हुए थे। गाड़ी का शीशा बंद था, लेकिन वो जो गाड़ी चला रहा था ना, उसका शीशा खुला था, तो क्लियर दिख रहा था वो। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो छींटा पड़ रहा था ना उस पे, तो अंदर से ही गाली गलौज कर रहा था कि दो सात चमार लोग सब मोहल्ला खराब करके रखी है, ऐसे वैसे मतलब गाली दे रहा था। तो मामा ना सुन लिए शायद, अंदर से उनको भी आवाज गया, गेट के पास ही बैठे हुए थे। आपके मामा? हाँ, मेरे यानी आप ननिहाल में खेल रहे थे? हम लोग रहते पटना में थे, कोमल हम पटना में ही पढ़ते थे हम लोग। लेकिन होली खेलने के दौरान ही नानी घर पे गए थे कि होली में नानी के घर चलो, स्कूल का छुट्टी है। तो मम्मी को जिद करके लेके गए थे, पापा यहीं पे थे। तो हम लोग वही होली के दिन, लग रहा है हम लोग 10 तारीख को गए थे, 14 को होली था। तो छींटा पड़ रहा था, तो गाली गलौज किया, तो मामा सुन लिए। तो मामा बोले कि तुम लोग को कुछ बोल रहा है? तो हम लोग बोले कि नहीं मामा, झगड़ा होने के कारण उनको कुछ नहीं बताएं। तो मामा बोले कि अब सब लोग बहुत खेल ली, अब नहा के चुपचाप सब अपने अपने घर जाओ। तो वो मोटर चालू करके पाइप बाहर निकाल दी, और हम लोग पाइप से ही नहा के, और बगल अगल की थी वो लोग सब अपने अपने घर जाने लगी। हम लोग का तो वही घर ही था, तो हम लोग भी 1 बाय 1 सब घर में घुस रहे थे। और अचानक से वो ना गेट खोला, मतलब ढन ढून होता है ना ढन ढून कुछ भी आवाज किया, ना हॉर्न बजाया, कुछ भी नहीं किया। सीधा स्पीडली अंदर से गुस्से में गाड़ी लेके आया, और सीधा इतना स्पीड में लाया ना कि उसका स्पीड से हम फेंका गए उधर। और मेरी कोमल और मेरी मुस्कान मौसी की बेटी है, दोनों के एकदम जोर से मार के एकदम चढ़ा दिया पूरा गाड़ी। हाँ, पूरा गाड़ी चढ़ा दिया, और गाड़ी एकदम हुई 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 पूरा करने लगा। और मुस्कान का तो पैर, दोनों पैर पे चक्का चढ़ा हुआ था, और कोमल का तो यहीं पे चढ़ा ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा अंदर ही अंदर टूट गया था। वहीं पे चढ़ाया ना कि पूरा वहीं पे वो खत्म हो गई थी। लैट्रिन बाथरूम सब वहीं पे कर दी थी। हम अकेले एकदम चिल्लाने लगे, उठ के दौड़ के गाड़ी ऐसे ठेले। फिर जब ढक किया ना आवाज, तो आसपास का भी दौड़ा लोग कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। सब लोग आके गाड़ी ठेला, फिर हम गोद में ऐसे कोमल को उठाए, और मेरा भाई, हम लोग ना देखे किसी को, सीधा उठा के हॉस्पिटल लेके गए। जैसे ही हॉस्पिटल गए, वहां पे खत्म बता दिया कि नहीं है, खत्म हो गई है। और हम लोग इधर हॉस्पिटल जा रहे थे, तब लोग आसपास का लोग बोलने लगा कि केकरा ही कोची हुआ, काची हुआ, सब देखने लगा इधर। तब तक वो गाड़ी में से गाड़ी चालू छोड़ के भाग गया वहां से। मतलब जो गाड़ी में लोग थे वो सारे लोग वहां से सारे लोग वहां से भाग गए। सब लोग FIR हुआ इस पर? FIR किए थे, जानबूझ के ही वो चढ़ाया था, क्योंकि हम लोग का मतलब दुश्मनी नहीं था, बस दुसार चमार करते रहता था। हाँ, तो मतलब जाति सूचक शब्द का प्रयोग हाँ करता हाँ, था। जाति सूचक हमेशा करता था, लेकिन झगड़ा लड़ाई नहीं था। अच्छा, हम वो लोग का। बच्ची किस क्लास में पढ़ती थी? वो अभी 5 में थी। 5 में थी। हम्म। मतलब उसके सपने चूर हो गए वहीं वो पे। बोलती थी, पापा आप तो ऐसे ही गार्ड का काम करते हैं, 8-10 हजार कमाते हैं, हम आपको डॉक्टर बनेंगे। उसका डॉक्टर बनने का सपना था कि डॉक्टर बन के गरीब का मदद करेंगे। रोड पे नहीं सब भीख मांगता है, जैसे तैसे सोया हुआ रहता है। बोलती थी कि ये लोग का घर नहीं है, हम इन लोग का मदद करेंगे, बहुत सपना था उसका। उसकी कमी तो महसूस होती ही होगी, आप पिता हैं तो आपको लगता होगा। अब ये जानना है कि जो माहौल बना है, जो FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद अब जो कार्रवाई है कहाँ तक पहुंचा है? आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? सरकारी मदद मिली होगी या नहीं भी मिली होगी, ये तो आप बताएंगे। क्या हुआ है उसमें, क्या है अपडेट? अपडेट यही है सर कि हम लोग तो मान लें कि कल 4 सीट गया, तो जानकारी हुआ, हम देखे, सब चीज देखे कि धारा उसमें हटाया हुआ। फिर हम कोर्ट से मिले, फिर एक बाद यहाँ पर कोई ये भी सब नेता आए मेरे यहाँ। हमको पूरा विश्वास था कि हमारा ये जो अन्याय मिलेगा, बच्ची को सातवां के शांति जब मिलता, कि जब उसको सजा हो जाता तभी शांति मिलता। मेरी बच्ची को तो सजा नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं, वो तो मान लीजिए गिरफ्तार है, धारा चेंज कर दिया तो कहाँ से होगा? अच्छा, हाँ, धारा चेंज कर दिया गया, 302 हटा 281 कर दिया। बताइए, तो ये मतलब क्या लग रहा है, कोई किसी के कहने पे हुआ है? बड़े कहने पे देखिए, 3 आदमी के नाम था उसमें, मनोज सिंह का, विनोद सिंह का। 2 लोग के कहने थाना वाला थी किया, मैंने पकड़ा या नहीं किया। आराम से दुकान 3-4 दुकान है, आराम से खोल रहे हैं, चल रहे हैं। किस चीज का दुकान है?
बैटरी की दुकान है, किराना दुकान है, छड़ सीमेंट का दुकान है। सब दुकान खुल रहा है आराम से, वो सब लोग- वहीं पे है। हाँ वही अगर अगल बगल में सामने है, तो रोजगार चल रहा है आराम से। रोजगार चल रहा है। तो अब 2 रोजगार महीना से हम छीन बैठे के हुए हैं, बहन भी हमारा तो छीन बेटी गए। भी गई, सब कुछ गई। अब सरकार से मदद मिली? मदद मिली है, 4,12,000 रुपया मिला हुआ था सर। 4 लाख कब तक चलेगा? कब तक चलेगी? तो कैसे मुकाबला सब खत्म हो गया पटना जाओ। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं सर कि हम जो बच्ची का है, अभी तक हमको तो कुछ नहीं, आशा भी किए हैं कि हो सकता है कि कहीं मिल जाए। अब उम्मीद अब इसी रास्ते से टूट रहा है। मतलब राजनीतिज्ञों पर या राजनीति के जो पुरोधा लोग हैं जो कहते हैं, सारा गए हुए थे सर। गए हुए थे। गए। मदद कौन किया आपको इसमें? अभी तो देखिए सब कोई कहे कि हम करेंगे ऐसी होगा, तो इसमें तो कहाँ बोल कुछ के सब गए, सब लेकिन गए। दोबारा कोई नहीं पूछा कि केस कहाँ पहुँचा है, कैसे क्या हुआ, कोई नहीं कोई पूछा। नहीं। यही है जो आदित्य पासवान जी, यही हमारा थोड़ा सा बुलाएं और बराबर पूछते रहे। अच्छा। ये जी। हमेशा जिस दिन बराबर घटना पूछते हुआ रहे। है, रोज फोन करके खबर पर डे लेते पूछते हैं, थे, ऐसा बात केस नहीं में है। कैसे क्या हो रहा है पूछते हैं। तो अब बस उम्मीद यही है सरकार से कि जो अभियुक्त हैं, जो जिन पर मतलब जो वाकई में दोषी है, उस पर कार्रवाई हो, है ना? यही चाहते हैं आप। भाई निश्चित तौर पर जो समस्याएं सामने आई हैं वो देखा जा सकता है, और जो ये लोग कह रहे हैं, इनकी जो मनोभाव है वो जो दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट हो रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे लोग अभी भी घूम रहे हैं और कैसे धारा को परिवर्तित कर दिया गया। जरूर कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा जो तत्व है जिसकी पैरवी है या पहुंच है वो लगा है, या जो प्रशासनिक जांच के तहत वो बातें सामने आई होगी, उसके वजह से ये धारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि भाई अभी भी ये परेशान है, भाई इनकी बेटी गई है, कई सपने साथ में चले गए उसके, स्थिति यही है। अब इंतजार बस इतना ही है, एक तो बड़ी बहन है और दूसरे पिता, दोनों जो है ये टकटकी लगाए हैं बिहार सरकार से कि इन्हें न्याय उस दहलीज से कब मिलेगी, इनके बेटी को, जो इनकी बेटी के आत्मा को शांति कब मिलेगी। तो चलिए इंतजार करते हैं कि भाई न्याय जो है वो कब मिलता है, फिर इनसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।